हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का मॉडल पेपर। अगर ये पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं देन आपको एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पेपर स्पेशली हमने AKTU के फॉर्मेट में बनाया है, बट ये पेपर बीटेक, BCA, MCA एंड BSc के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पाइथन प्रोग्रामिंग का मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले हम पाइथन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसको गाइडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था। इसका फर्स्ट वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था। बेसिकली इसके दो वर्जन हैं, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पाइथन is a dynamically typed and garbage collected. It supports multiple programming paradigms including structured, procedural, object-oriented and functional programming. Its design emphasizes code readability. We can use Python in web development, artificial intelligence, machine learning and many more fields. तो ये था ब्रीफ नॉलेज ऑफ पाइथन। अब चलिए हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। AKTU के फॉर्मेट में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन। तो जैसे अदर लैंग्वेजेस में हमारा एरे होता है वैसे ही हमारा पाइथन में लिस्ट होता है, बट लिस्ट के केस में ये हमेशा होमोजीनियस नहीं होता है। इन पाइथन द लिस्ट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर इन डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल डेटा एट द सेम टाइम। और सबसे खास बात है लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वी कैन ऐड मोर डेटा इन द लिस्ट। तो ये सिंटैक्स है हमारे लिस्ट का। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे यहाँ पे डेटा है सिंगल कोट के अंदर और वो हमारे कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं टपल्स की। टपल इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ डेटा दैट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, बट टपल्स हमारे इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं। इट मीन्स टपल्स में हम डेटा को ऐड नहीं कर सकते। In other words, a tuple is a collection of Python objects separated by commas। और tuple हमारा faster होता है comparison to list के, क्योंकि ये हमारा static in nature होता है। यहाँ पे syntax बना हुआ है हमारे tuple का। देखिए यहाँ पे list एंड टपल्स के ब्रैकेट में डिफरेंस है, दोनों के लिए स्पेसिफिक ब्रैकेट हमारा यूज होता है। इसको हम टेबल वाइज डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट इज म्यूटेबल, अगर टपल की बात करें तो टपल आर इम्यूटेबल। In list, implication of iteration is time consuming, but in tuples, the implication of iteration is faster। अगर हम list के केस में बात करें, the list is better for performing operations such as insertion and deletion। अगर हम tuple की बात करें तो tuple data type is appropriate for accessing the element। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी, और अगर हम टपल की बात करें तो टपल कंज्यूम लेस मेमोरी कंपेयर टू लिस्ट। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन मेथड्स, अगर हम टपल की बात करें तो टपल डज नॉट हैव मेनी बिल्ट इन मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम लैंग्वेजेस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ अ सेमीकोलन। What happens if you put a semicolon at the end of a Python statement? देखिए सी लैंग्वेज में अगर स्टेटमेंट को हमको टर्मिनेट कराना होता था देन हम सेमीकोलन का यूज करते थे, लेकिन पाइथन के केस में क्या होता है ये देख लेते हैं। पाइथन में सेमीकोलन का यूज हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। द सेमीकोलन इन पाइथन इज यूज टू डिनोट सेपरेशन रादर देन टर्मिनेशन। अगर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट सेम लाइन में लिखने हैं देन वहां पे हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो सेमीकोलन यूज करना लीगल होता है पाइथन में। अगर सपोज करिए हमने सेमीकोलन लगा दिया तो ये हमारा कंपाइलर ये समझेगा कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सेमीकोलन के पहले है और सेमीकोलन के बाद वाला स्टेटमेंट हमारा एम्प्टी है। तो अगर हमने सेमीकोलन यूज किया है तो ये हमारा एरर नहीं आएगा, ये लीगल सिंटैक्स होता है पाइथन में टू डिनोट सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन। पाइथन के हमको 5 बेनिफिट्स बताने हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट है पाइथन इज इजी टू लर्न। सेकेंड बेनिफिट इज मोस्ट ऑटोमेशन, डेटा माइनिंग एंड बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स डिपेंड ऑन पाइथन। This is because it is ideal language to work with general purpose task। Python हमारा general purpose language होता है। It means general purpose किसी भी वर्क में यूज कर सकते हैं। Third point is Python provides productive coding environment। Fourth one is it support
extensive libraries. Fifth one is Python uses different frameworks to simplify the development process. Next question is How is Python an interpreted language? Python का कोड हमारा कंपाइल नहीं होता है, ये इंटरप्रेट होता है. Python is an interpreted language. इसमें हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, देन हमारा ये एग्जीक्यूट होता है बाय पाइथन वर्चुअल मशीन. सो हमारा पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन. नेक्स्ट पूछा है पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है. तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ डायनेमिक सिमेंटिक. पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है विथ डायनेमिक सिमेंटिक्स. पाइथन हमारा डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स को फॉलो करता है लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन. ग्लोबल वेरिएबल्स are the variable that are defined outside of a function body. Global variables can be accessed throughout the program body by all functions. Global variable को हम हमेशा फंक्शन बॉडी के बाहर डिफाइन करते हैं और ये वेरिएबल हर एक फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है. और लोकल वेरिएबल हमारे फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइंड होते हैं. लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द function in which they are declared. When we call a function, the variable declared inside it are brought into scope. Next question is what is difference between Python array and list? तो सबसे पहले हम array की बात कर लेते हैं. Array can be only store homogeneous data. It means data हमारे similar type के होंगे. Array use less memory to store data. Array की जो size होती है वो prefix होती है जब भी हम इसको create और इसमें हम elements को add नहीं कर सकते. List can store heterogeneous. It means data इसमें different type के हो सकते हैं and arbitrary data. List require more memory to store data. The length of a list is not fixed, so more elements. It means list में हम data को और भी add कर सकते हैं, ये हमारा mutable होता है. तो पहला डिफरेंस हो गया, array हमारा homogeneous होता है, list हमारा heterogeneous होता है. array में less memory required होती है, लिस्ट में मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. एरे की साइज प्रीफिक्स होती है जब हम उसको क्रिएट करते हैं, लेकिन लेंथ ऑफ लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडीटी इंटरफेस. एडीटी इंटरफेस ओनली डिफाइन एज व्हाट ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म्ड बट नॉट हाउ दीज ऑपरेशन विल बी इंप्लीमेंटेड. एडीटी इंटरफेस केवल ये डिफाइन करता है क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं. एडीटी ऑपरेशन ये नहीं बताता है कि वो ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट किए गए हैं. इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ डेटा विल ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी एंड व्हाट एल्गोरिथम विल बी यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द ऑपरेशन. इसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमको इंप्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू को शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फ्लोर डिवीजन विथ एग्जांपल. तो चलिए अब हम फ्लोर डिवीजन को समझ लेते हैं. फ्लोर मीन्स लोअर वैल्यू. फ्लोर एंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट है. सीलिंग मीन्स अपर, फ्लोर मीन्स ग्राउंड. फ्लोर डिवीजन रिटर्न द कोसेंट इन विच द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिमूव्ड. बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स dividend or divisor is negative, then the result is floored, that is rounded away from zero, and it is denoted by this symbol. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 5.0 एंड यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का सिंबल है देन 2, देन इसकी वैल्यू 2.5 के जगह पे 2.0 आएगी. यहाँ पे अभी हमने निगेटिव की जब बात की थी तो यहाँ पे अगर हमारा आंसर -3.4 आता है देन ये इसकी वैल्यू -4 लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट fruitful functions and void function. The function which return any value are called fruitful function. जो function कोई वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम fruitful function बोलेंगे. The function which does not return any value are called void function. जो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा उसको हम void function बोलेंगे. fruitful function वो कहलाता है जो एग्जीक्यूशन के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करे. तो आज के वीडियो में इतना ही. इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. तो जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.